Good morning students, how are you? Fine. Today we will start our exercise 6.3. So our first question is, what could be the possible ones digit in the square root of the following? जो हमारे पास नंबर है इनके स्क्वायर रूट में इनका यूनिट प्लेस वंस प्लेस डिजिट क्या होगा? आपको पता है अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो इनका लास्ट डिजिट क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट आएगा 4, 3 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट आएगा 9, 4 में 6, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 9, 8 में 4, 9 में 1. क्लियर? तो ये हमारे पास होते हैं. अगर हम इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो इनके यूनिट प्लेस डिजिट ये होंगे. सो यूनिट प्लेस डिजिट हमारे पास हो सकते हैं 1, 4, 9, 5 एंड 1 0. ये किसी भी नंबर में जो कंप्लीट स्क्वायर होता है उनके लास्ट डिजिट में हो सकता है दिस 0, 1, 4, 9, 5. अब हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 9801, द स्क्वायर रूट ऑफ 9801. इसके स्क्वायर रूट का लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा? अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? तो 1 कब आता है? तब यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 1 और 9, या तो 1 होगा या 9 होगा. तो इसमें यूनिट प्लेस वंस डिजिट प्लेस डिजिट वंस प्लेस डिजिट कैन बी 1 और 9, या तो 1 होगा या 9 होगा. इसमें जब 6 आ रहा है तो 6 के लिए केस कौन कौन से हैं, 9 के लिए केस कौन कौन से हैं, 4 के लिए केस कौन कौन से हैं और 1 के लिए केस कौन कौन से हैं, इनको याद रखना. तो 6 के लिए केस है 4 और 6, तो यूनिट प्लेस आएंगे इनके 6 एंड 4. सो it's ones place digit can be 4 और 6, या तो 4 होगा या 6 होगा. क्लियर? इन द नेक्स्ट वन 1 पे हमारे पास कौन कौन से दो केस थे? 1 और 9. सो इट्स वंस प्लेस डिजिट कैन बी 1 और 9. इन दिस वन लास्ट डिजिट इज 5, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? 5 ही होगा. सो इट कैन बी 5. इसका जो यूनिट प्लेस है वंस प्लेस है वो क्या हो सकता है? 5. क्लियर है? सो इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. नाउ विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच इज श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर. अभी हमने नंबर लिखे थे तो जिनके लास्ट डिजिट ये हैं वो तो एक परफेक्ट स्क्वायर है. इनके अलावा जो 2, 3, 6 भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है भाई. ठीक है? तो 2, 3, 7, 8 हमारे पास कौन कौन से डिजिट रह गए? 2, 3, 7, 8. इसमें 3 लास्ट डिजिट है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. एस लास्ट डिजिट is 3, so it can't be a perfect square. Be a perfect square. तो ये श्योरिटी हो जाती है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. इसमें क्या है? इसका लास्ट डिजिट क्या है? 7. सो सेम रीजन है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर. सेम रीजन आप यहां लिखेंगे. इसमें क्या होगा कि 8 है तो इसमें भी क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. जिसका लास्ट डिजिट हो 3, 7, 2, 3, 7, 8, लास्ट डिजिट क्या हो? 2, 3, 7 और 8, वे नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. और इनके अलावा जिनके पास ओड नंबर ऑफ जीरोज हो
वो भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 10 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे कि 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो इट कैन बी, एज लास्ट डिजिट इसका क्या है, इज 1, सो इट कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? तो लास्ट डिजिट अगर 1 है, 4 है, 6 है, 5 है, 9 है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बट अगर 2, 3, 7 और ओड नंबर ऑफ जीरोस है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे जीरोस जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम होंगे। क्लियर? सो इनको भी आप अपने आप सिमिलरली कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 using the method of repeated subtraction। ये आपको मैंने समझाया भी था, एक बार एक्सप्लेन किया था। सो इसको दोबारा से करते हैं, इसका स्क्वायर यूजिंग द सब्ट्रैक्शन। तो 100 माइनस 1, सबसे पहले 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 99, फिर 99 माइनस 3, देन 96, 96 माइनस 5, 91, 91 माइनस 7, 84, 84 माइनस 9, 75, 75 माइनस 11, 64, 64 माइनस 13, 51, 51 माइनस 15, 36, 36 माइनस 17, 19, 19 माइनस 19, 0। तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन क्या किया, 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि ओड नंबर्स कंटिन्यूअसली सब्ट्रैक्ट करते चले गए। सो हाउ मेनी स्टेप इट टेक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 10। सो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। क्लियर? सिमिलरली आप दूसरा है 169, इसे सिंप्लीफाई कीजिए। सेम मेथड है, पहले 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 168 माइनस 2 माइनस 3, 165 माइनस 5, 160, 160 माइनस 7, 153, 153 माइनस 9, 144, 144 माइनस 11, 133, 133 माइनस 13, 120, 120 माइनस 15, 105, 105 माइनस 17, 88, 88 माइनस 19, 60, 71, 69, सही है, 69, 69 माइनस 21, 48, 48 माइनस 23, 25, 25 minus 25, 0. So now number of the steps are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So square root of 169 is equal to 13. So it is a simple, easy step. Okay, now come to next question. Now we will do question number 4. In the question number 4, find the square root using the prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होते हैं, हम इनके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और जिनके फैक्टर बनने के बाद जिनके पेयर्स होंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट वन 7 to 9, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में इसके फैक्टर क्या होंगे, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 7 और 2 9, 9 18,
18 यानी कि 3 से डिविजिबल है, तो ये कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 3 से देखिए 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। 3 से देखिए 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अगेन 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो इसके पेयर्स कैसे बने? सो हमारे पास फैक्टर क्या हो गए 729 के इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। अब जिन जिन के पेयर बन रहे हैं उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 एंड 3। अगर ऐसा कोई नंबर है जिसका पेयर नहीं बन रहा है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 3 3 9, 9 3 27, तो इसका आंसर हो गया 27। क्लियर? इन द सेकेंड वन 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा? पहले सबसे पहले फैक्टर बन रहा है 2, सो 200, देन अगेन 2 100, देन अगेन 2 50, देन अगेन 2 25, देन 5 इंटू 5। तो 400 के फैक्टर क्या बन गए हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 4 टाइम्स हो गए, 5 इंटू 5। सो पेयर बनाइए, 1, एक पेयर 2 का ईयर है, एक पेयर 2 का ईयर है, एक 5 का पेयर है। सो व्हाट इज द रिजल्ट? द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। आप यहां पर भी इसे ऐसे लिख दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 29, 729। सो ये स्क्वायर रूट के फैक्टर हो गए। नाउ थर्ड वन, द नेक्स्ट नंबर इज 1764। इसका स्क्वायर रूट हमें करना है। सबसे पहला सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा इसका? 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। अगेन अभी इसके फैक्टर क्या होंगे? 4 प्लस 4 8 एंड 1 9, तो 3 इसका फैक्टर होगा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अगेन 3 फैक्टर इसका, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब इसका फैक्टर हो गया 7, 7 7 7 जा 49। अब इसके सारे फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1764 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7। सो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए? फैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 is 2 into 3 into 7, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, तो इसका आंसर हो गया 42। क्लियर? इजी है। सिमिलरली वी कैन सॉल्व अदर वन। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर रूट ऑफ 4096। इसके फैक्टर करने होंगे। सबसे छोटा फैक्टर 2 20 48, then again 2 1024, then again 2 5 0 5 1 2, then again 2 126 256, 256, then again 2 128, again 2 64, again 2 32, again 2 16, 2 8 2 4 2 2। सो कितने इसके पेयर बन गए? 1 2 3 4 5 6। सो 4096 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना होगा? 4096 का स्क्वायर रूट इट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
So 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64. तो इसका आंसर होगा 64. दिस इज नॉन एज द प्राइम फैक्टराइजेशन. अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं. इन द नेक्स्ट पार्ट है इसका 77 44 7744. अब यहां से 11 इसका फैक्टर साफ साफ दिख रहा है, तो 7 11 से देंगे. 11 7 जा 77, 0 11 4 जा 44. अब 2 से चेक करेंगे 352. 2 से फिर चेक करेंगे 176. फिर 2 से फिर चेक करेंगे 88. फिर 11 से 2 से फिर जा रहा है 44. फिर 2 से फिर जा रहा है 22. 2 से फिर जा रहा है 11. सो अब इसके फैक्टर क्या क्या हो गए? 7 7 7 4 4 के 11 into 11 into 2 into 2 2 into 2 2 into 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. सो इनके फैक्टर्स क्या क्या? अब इनके पेयर्स बना लीजिए. तो इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होगी? अब स्क्वायर रूट की होगी 11. इसके पेयर में से एक वैल्यू आ जाएगी 2 2 2 2 to the 4 4 4 to the 8 8 11 जा 88 8 11 जा 88. 9604 इसके फैक्टर कीजिए. 9604 सबसे पहले हमें दिख रहा है कि डिविजिबल किससे है? 2 से. फिर 2 से डिविजिबल है. अब 3 से डिविजिबल है. नहीं, 3 से डिविजिबल नहीं है ये. अब ये है 7 से डिविजिबल. 3 4 into 6 and 7 3 से तो नहीं है. 7 से देखिए 7 3 जा 21 30 7 4 जा 28 7 3 जा 21. अगेन 7 से है 7 4 जा 28 7 9 जा 63. अगेन 7 से है 7 7 जा. तो 9604 के फैक्टर क्या क्या हो गए? 2 into 2 into 7 into 7 into 7 into 7. अब सबका पेयर बना लीजिए. हमारा आंसर होगा 9604 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, हर पेयर में से एक एक नंबर को कॉल कर लीजिए. सो रिजल्ट इज इक्वल टू 7 7 जा 49 2 जा 98. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज 5 9 2 9. इसके फैक्टर कीजिए. अब हमारे पास इनको सम कीजिए. 9 and 9 18 into 20 और 5 25. सो 25 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं. 2 से तो है ही नहीं है. 3 के बाद 5 से भी नहीं है. 7 से देख लेते हैं. 7 7 जा 40 7 8 जा 56 7 4 जा 28 7 7 जा 7 पे डिविजिबल है. तो 7 से 7 1 जा 7 7 2 जा 7 1 जा. अब ये 11 से है 11 1 जा 11 1 जा. सो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए? 5 9 2 9 के फैक्टर हो गए 7 into 7 11 into 11. तो वैल्यूज ऑफ 7 5 9 2 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? हर पेयर से एक एक वैल्यू को ले लीजिए. तो 7 11 जा 77. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9216. इसके फैक्टर कीजिए. 2 से डिविजिबल है? यस. देन अगेन ये 2 से डिविजिबल है? यस. अगेन 2 से डिविजिबल है? यस. अगेन 2 से डिविजिबल है? यस. अगेन 2 से डिविजिबल है? यस.
अगेन टू से डिविजिबल है, यस। 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 नाउ अगेन टू से डिविजिबल है, नो। 3 से डिविजिबल है, यस। सो इसके फैक्टर क्या हो गए, 9216 के 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 and 3 into 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 then 2 3. इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी हो गई, 9216 का स्क्वायर रूट। इनके पेयर बना लीजिए और हर पेयर से एक एक नंबर ले लीजिए, 2 2 2 2 2 3। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया 32, 32 3 जा 96। तो इसका आंसर हो गया 96। नेक्स्ट वन इज 5 to 9, स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9। आपने 30 तक के स्क्वायर मैंने दिए थे आपको याद करने के लिए, आपने याद किए होंगे। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 23 का। 23 एक प्राइम नंबर है, तो इसे याद रखना है आपको कि 23 ये इसका फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 5 to 9 इज इक्वल टू 23 इंटू 23। इसका एक ही पेयर बनेगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9 कितना आएगा, 23। सिमिलरली अब लास्ट जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 8100, इसके फैक्टर करेंगे हम। सो सबसे पहले 2, then again 2, then 5, then again 5, then 3, then again 3, then again 3। उसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 8100 के 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। सो स्क्वायर रूट ऑफ 8100 इज इक्वल टू, हर पेयर से हम एक एक नंबर ले लेंगे, सो 2 3 3 एंड 5। सो इसका वैल्यू कितना हो गया, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90। Clear? So it is very easy one. Now come to the question number 5. In the question number 5, find the smallest whole number by which following number should be multiplied to get a perfect square. So पहला पार्ट हमारे पास है 252। अब 252 का हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें so that it becomes a perfect square। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर 2 से देखते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 7 से 7 9 जा 9 का 3 इंटू 3। सो 2 5 2, इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और एक 7 अलग रह गया। तो यानी कि हमारे पास 7 का फैक्टर नहीं हुआ। अगर हम इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके भी फैक्टर पूरे हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर नहीं था, तो अब हमारे पास क्या लिखना पड़ेगा, सो ऑन मल्टीप्लाइंग by 7 the number becomes a perfect square। टू 52 मल्टीप्लाई बाई 7, तो परफेक्ट स्क्वायर का नंबर क्या होगा अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1764। क्लियर? सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट इसमें क्या है, 180। इसके फिर से फैक्टर करेंगे हम, 2 से गए 90, फिर 2 से 45,
फिर 5 से 9, फिर 3 से 3। तो अब 180 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 रह गया सिंगल। तो सिमिलरली हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम 5 से, क्योंकि 5 का कोई फैक्टर नहीं था, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट नंबर हो गया हमारे पास। सो ऑन मल्टीप्लाइंग 180 by 5 it becomes क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 180 मल्टीप्लाई बाई 5, 900। क्लियर। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। In the next part, 1008 हमें इसके फैक्टर करने होंगे। 2 2 5 0 4, 2 से 2 2 4, 2 5 2 2 2 से 2 1 2 2 4, 2 6 फिर 2 से 63, फिर 3 से 21, फिर 3 से 7 सो 1008 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 7। एक फैक्टर, कंप्लीट फैक्टर, इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो इसके साथ में एक रह गया, तो क्या नंबर है वो 7 ही आएगा। सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 7 इट बिकम्स कंप्लीट स्क्वायर, और नंबर क्या होगा 7। और जो नंबर आएगा भाई 1008 को आप 7 से करेंगे, वो भी आपको लिखना है। इन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 2028। हमें इस नंबर को चेक करना है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से 1014, अगेन 2 से 507। अब 507 किससे डिवाइड जा रहा है, 5 + 7 12, 12 किससे डिविजिबल है, 3 से है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 3, 3 6 18, 3 9 27। अब ये किससे जा रहा है, 13 से। सो इसका कौन सा फैक्टर नहीं बना, देखते हैं पहले फैक्टर। 2028 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 13 इंटू 13 इंटू 3। सो 3 एक ऐसा नंबर रहेगा जिसका कंप्लीट फैक्टर नहीं बना है, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर, और जो रिजल्ट है वो भी आप इसमें सॉल्व करके दिखाएंगे। सो परफेक्ट स्क्वायर का जो रिजल्ट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा, सो यू कैन ऑल्सो फाइंड द नंबर। 2028 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है। इन द नेक्स्ट वन 1458, इसका हमें क्या करना है भाई, फैक्टराइजेशन। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो सबसे पहले 2 से जा रहा है, 2 2 एंड 2 9। अब 729 है, ये हमने चेक किया था, 27 का स्क्वायर रूट होता है, पहला ही क्वेश्चन हमने किया था, तो फिर भी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 4 12, 3 3 फिर 3 से 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। सो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए हमारे पास, 1458 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3, 1 2 3। सो एक किसके फैक्टर नहीं हुए, 3 के पेयर है, ये भी 3 का पेयर है, ये भी 3 का पेयर है, एक 2 के पेयर नहीं हुए, तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम 2 से। अगर इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर।
तो इन द लास्ट पार्ट हमारे पास गिवन क्या है, नेक्स्ट पार्ट इज 7, 6, 8। इसके फैक्टर कीजिए। 2 से डिविजिबल है, यस। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 19, 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से 48, अगेन 2 से 24, अगेन 2 से 12, अगेन 2 से 6, अगेन 2 से 3। तो इसके पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो रिमेनिंग क्या रह गया 3। तो हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है, इसको जो नंबर गिवन था उसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है टू गेट द कंप्लीट स्क्वायर नंबर, और आपको एक मल्टीप्लाई भी करके दिखाना है, ठीक है।